लेकिन मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ। कहेंगे साहब अगर रसूल किसी को बुलाते फला तुम आओ तो क्या ना आते? हमारे दौर में रसूल आए पुकारे ज़ुहैर अब्बास आओ, चाहे खुशी चाहे मजबूरी में जाए जाने लड़ना है चलो भाई लड़ लेंगे शहीद हो जाएंगे। तो रसूल ने हर जगह अली को क्यों पुकारा? खैबर का क्रेडिट अली ले गए, खंदक का क्रेडिट अली ले गए, सुभान अल्लाह जनाब अली के फतह का सेहरा बंधा। ये तो रसूल ने रिश्तेदारी दमाद वाली बात की है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दमाद वाली बात नहीं की है, ये खून वाली बात की है। नहीं और किया आपने, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ भाई, एक इंसान बीमार हो जाए तो उसकी बॉडी में पसीना चढ़ाया जाता है या खून चढ़ाया जाता है? खून चढ़ाया जाए। बॉडी कमजोर है तो पसीना चढ़ाया जाएगा या खून? अच्छा खून, गौर कर रहे हैं आप, खून चढ़ाया जाएगा, खून मैच होना चाहिए। किसी का A+ है तो उसे B+ नहीं चढ़ाया जा सकता, A+ ही चढ़ेगा। रसूल जानते थे मुसीबत में खून ही काम आएगा, और खून वही काम आएगा कि जो हमारा हो। इसीलिए फरमाया था हम एक नूर से पैदा हुए, जिस नूर से अली की तख्लीक हुई है उसी नूर से मेरी तख्लीक हुई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले तो एक बात कहे बगैर आगे भी नहीं। सुभान अल्लाह जनाब वाह वाह वाह। खून रसूल ने अच्छा अब ये बताइए आप, जो खून रसूल का है वही अली का है ना? वही है, एक ही खून है। रसूल के बाप और अली के बाप सगे भाई, अब्दुल मुत्तलिब दोनों के दादा, तो ब्लड तो वही चला ना। चचा का और भतीजे का खून एक ही होता है, खून चला। अच्छा एक ही खून है जिसमें, जो खून अली के जिसमें है वही मोहम्मद के जिसमें। अब यहाँ पर एक जुमला बड़ा अजीब कहने जा रहा हूँ और पता नहीं मेरी मेहनत स्वागत हो रही है कि नहीं। रसूल इस्लाम ने अली से एक जुमला कहा है और आप पढ़िएगा, खुदा की कसम मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप जहाँ कुछ ऐसे अखबार आए वहाँ पर थोड़ा सा आप गौर किया कीजिए। रसूल इस्लाम का जुमला, पहले जुमला गौर कीजिएगा और रिकॉर्ड कर लीजिए आप। या अली तमोका दमी। सुभान अल्लाह वाह। देखिए हमारी मादरी ज़बान में है लेकिन मैं बच्चों के लिए अर्ज करूं। या अली तमोका दमी, तुम्हारा खून मेरा खून। नहीं गौर किया? हे अली तुम्हारा खून मेरा खून है, ये नहीं कहा दमी व दमोका। सुभान अल्लाह, खून तुम्हारा खून है। वाह वाह वाह। भाई रसूल भी हाल के आईने में मुस्तकबिल को देख रहे थे। ए अली तुम्हारा खून मेरा खून है, ये नहीं कहा कि मेरा खून अली का खून है, अली का खून मेरा खून है। अब अली के बॉडी में खून किसका? अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब का। मैं यही दुनिया को बताना चाहता हूँ, ऐसे काफिर को हजारों सलाम। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, क्या कहने वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद या ले या ले या ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और ये खून वहीं से चला। आप देखिए नस्लन बाद नस्लिन, कहीं अलग का कोई सिलसिला ही नहीं आता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो मजबूती है वो ये कि जब हम कोई हदीस बयान करने लगते हैं तो उसमें रसूल ने कहा, रसूल से अली ने बयान किया, अली से हसन ने बयान किया, हसन से हुसैन ने बयान किया, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया। मतलब एक ऐसी जंजीर लगती जिसकी कड़ी से कड़ी कहीं से झोल नहीं है। यही वजह है कि दूसरे लोग भी अपनी मोतबर किताबों को सही साबित करने के लिए
जब तक आले मोहम्मद की हदीस नहीं लिखते हमें भी सही कहलाने के लायक नहीं। और बात है कि आप उसे माने या ना माने। तो कहा कि अली तुम्हारा खून मेरा खून। अल्लाह ने खल किया पैगंबर अकरम को और उसके बाद पूरी कायनात को हुक्म दिया कि मेरे इस हबीब की इताअत करो। लेकिन दुनिया में और कुछ है ही नहीं इताअत रसूल के अलावा। मैंने कल एक बात अर्ज की थी कि पूरी कायनात को आप देख डालिए, जो चीज़ें गायब हैं, जो अब तक हमारी नज़रों के सामने नहीं आई, हमारा यकीन और ईमान उन पर भी है। देखा किसी ने नहीं है, मगर रसूल ने कह दिया इसलिए मानते हैं। बड़ी सितम ज़रीफ़ी है इस कायनात के लोगों की कि कायनात में ये सारे अमाल, खुसूसन रमज़ानुल मुबारक की इबादत की बाहर का महीना है, अंधेरे से उड़ गया और उसके बाद शहर खाई, उसके बाद फिर दिन भर भूखे और प्यासे रहे अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, शाम को इफ्तार किया और उसके बाद फिर अगले दिन के लिए तैयारी। लेकिन ये याद रखिए, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि अभी आपने रोज़ा यहाँ जावेद भाई ने इफ्तार करा दिया आपको, और उसके बाद मजलिस हो गई, मजलिस के बाद अभी आप खाना खाइएगा, तो क्या ये रोज़ा जावेद भाई के लिए रखा था आपने? रखा किसके लिए? अल्लाह के लिए। ना मौली साहब के लिए रखा, ना जावेद साहब के लिए। ये तो इन्होंने भी जो अफ्तार कराया वो किसी और की खुशनुदी के लिए कराया। उन्होंने भी जो इफ्तार का इंतजाम किया, तो क्या ये शबलू साहब को खुश करने के लिए या इंदू साहब को खुश करने के लिए मुल साहब बड़ी मेरी तारीफ करेंगे इनको खुश कर दे? नहीं, कहा नहीं, कोई खुश हो या ना खुश हो, मेरा खुदा खुश हो। तो इन्होंने भी जो ये खर्च किया ये खुदा की खुशनुदी के लिए किया। गौर करें आप। अच्छा, ये सब काम है खुदा के लिए। अंधेरे में उठना, नमाज पढ़ना, तरावी में घंटों घंटों खड़े रहना है, सारी इबादत, झूम झूम के कुरान पढ़ना, ये सब कुछ तो जिम्मेदारी किसकी है कि इसका कुछ सिला दे। आप अपनी जेब से सुबह से शाम तक आपने कमाया, उसके बाद शाम को घर जाने लगे तो 150-200 रुपए की अफ्तारी और ले गए। कमाए तो खुद ही आपने। अल्लाह मियाँ को ये चाहिए कि शाम को जब आप ड्यूटी से वापिस आ रहे हैं तो लातादाद फरिश्ते हैं, इंसान की तो गिनती भी है, फरिश्तों गिनती नहीं है। एक एक फरिश्तों को दे लो 200 रुपए दे दो, शाम को अपने बच्चों के लिए अफ्तारी। खुदा की कसम, साल भर रोजा रखने वालों को हमने देखा अल्लाह मियाँ ने कभी 100 रुपए नहीं दिए। काहे को रख रहे भैया? अल्लाह के लिए रखा, अल्लाह मियाँ कभी देते ही नहीं, पैसा नहीं देते, और फिर आप रोजा रख रहे हैं। क्या कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? बहकी ये सब सिला मिलेगा महशर में, तो महशर में लेके क्या करिएगा? कहा नहीं, वहाँ हंगामी हाल होगा, इज्जत बढ़ेगी कि ये जन्नती है। जन्नती कैसे है ये गारंटी? कहा ये रसूल इस्लाम ने कहा। मैं यही बात कह रहा हूँ कि जन्नत के इश्तियाक में जी रहे हो कि रसूल ने कहा है जन्नत मिलेगी, मगर वो भी तो करो जो रसूल ने और करने को कहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रोजा खाली ये नहीं कि भूखे और प्यासे आप रहे, इससे कुछ हासिल करने की बात। एहसास जब तक नहीं है, जब तक किसी इबादत का लुत्फ नहीं। आप सुबह से शाम तक भूखे रहे कि अल्लाह माज़ल्लाह खाकम बदहर नकल कुफ्र नबाशत। खुदा कोई जालिम है जो आपके ऊपर एक ऐसी इबादत आयत करती कि गर्मी का मौसम है, धूप पानी भी नहीं पी सकते? नहीं, उसने इसलिए रोज़ा आयत किया ताकि जब तुम किसी हंगामी हालात में गिरफ्तार हो और तुम्हें पानी नसीब न हो तो तुम्हारे अंदर बर्दाश्त था, तुम भूखे प्यासे रहो ताकि करबला वालों की प्यास और भूख तुम्हें याद रहे। ये डायरेक्ट रमजान का सिलसिला करबला से मिलता है। चीजें सामने हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। पानी का मटका घर में भरा रखा है नजरों के सामने, लेकिन आप कंट्रोल किए हो। यही तो अब्बास अलमदार ने किया था। दरिया पर कब्जा करने के बाद चुल्लू में पानी लिया और लेने के बाद अब्बास ने पानी फेंका। ये दुनिया को बताया कि इख्तियार है अब्बास का इस दरिया पर, लेकिन फेंक के बताया कि हुक्म इमाम के आगे मजबूर।
हम नहीं पी सकते। बस अजीजों, करबला की तारीख